जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम चर्चा में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं 10। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 76। इसमें दे रखा है एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आयत का परिमाप। तो हम सीधा सीधा आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप कर देंगे। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे। आयत क्रम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे फॉर्मूला। 4a का मतलब है भुजा, 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार होता है जो कि समान होती है। ये ए है तो इसमें 4 होती है इस प्रकार, इसलिए 4a होता है इसका वर्ग का परिमाप। और आयत कुछ इस प्रकार होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई रहती है, इसलिए हम इसको L/B बोलते हैं। ठीक है, ये दे रखा है अपने को कितना 128 और यहाँ पे 4a। इससे क्या होगा, अपने ए मतलब भुजा, ये अपने ए निकल आएगी। ठीक है, ए का मतलब अपना क्या भुजा। ठीक है, ध्यान रखना। 4 से काट देंगे तो ये कट गया, 4 से 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। तो अपनी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर कह दो। ठीक है, ए बराबर आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पूछा था बताना, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है a²। ठीक है, तो हम 32 का स्क्वायर कर, सीधा a मतलब 32, तो 32 का कर देंगे हम स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। जी अपना हो जाएगा आंसर 1024। ऑप्शन नंबर सी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको 32 का स्क्वायर करना नहीं आता तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है, 32 का स्क्वायर करना है तो इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक है, a b। फिर ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन इसको करना है पीछे से सॉल्व, तो पीछे से सॉल्व करेंगे। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। फिर 2ab यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 कैरी हुआ 1। फिर 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 + 1 10, इस प्रकार 1024। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आप किसी भी दो संख्या जो कि अपनी 10 से लेके 99 तक है, इस फॉर्मूले से आप a² + 2ab + b² से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं 77। इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 1600 का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज कितना दे रखा है 252 है। तो दर बताना है। ठीक है, तो दर निकालते हैं हम। तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अपन बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसी फॉर्मूले से कर दो या हम शुरू करते हैं। तो अपन को पता है SI बराबर क्या होता है अपना PR/T/100। ठीक, इस फॉर्मूले से हम कर देंगे। तो अपना SI दे रखा है कितना 252। ठीक है, P की वैल्यू दे रखी है 1600 और R मतलब दर हमें निकालना है। टाइम है अपना 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष को मतलब 24 माह और 3 माह दे रखा है, तो अपने कितने हो गए 27 माह। तो 27 का कर देंगे गुणा बट्टे 100। माह में है, इसको साल में बनाने के लिए 12 का लगा देंगे भाग। ठीक है, अब हम काट देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 9 27, 4 से काट दिया, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12। ठीक है, 9 7 63। तो R बराबर कितना आ गया 7%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः दे रखे हैं 96 गुणे 100 1296 है। तो उनमें से एक संख्या दे दी है 144 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो बचपन से अपन एक सूत्र पढ़ रहे हैं, इस संख्या को निकालने के लिए हम कर देंगे लासा गुणे मासा। ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। ठीक है, तो लासा कितना दे रखा है अपने को, लासा देख रहा है 96।
लास्ट 90 से नहीं, 1296 सॉरी, 1296 और मासा दे रखा है 96। पहली संख्या 144 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, इसको काट देंगे। ये 12 से काट दो सबसे पहले, तो 12 से काटेंगे तो ये 12 से, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 12 अट्ठे 96, ठीक है। उसके बाद फिर इसको काट देंगे, 12 कम 12, भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगा देंगे, 12 अट्ठे 96। अब 8 का 108 में गुणा करना है, तो 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8। तो इस प्रकार दूसरी संख्या कितनी आ गई, 864। ऑप्शन नंबर दे रखा है डी, राइट आंसर, ठीक है। दूसरी संख्या होगी अपनी 864। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। इसमें दे रखा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम रख देंगे 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। आर कितना दे रखा है अपन के लिए, आर दे रखा है 21। 21 को 3 बार गुणा, काट देंगे, 7 × 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमें इसका सीधा से गुणा करना है, 21 और 4 और 22 का, ठीक है। इन सब का गुणा कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा, पहला 3808, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये अपना आंसर निकल के आएगा, जी हो जाएगा घन सेमी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, तो औसत निकालना है इनका, तो औसत निकालते हैं, ठीक है। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है उसका लगा देंगे भाग। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 का लगा देंगे भाग। तो सबसे पहले 72 और 48, 76, ठीक है, 66, 80 और 60, इन सबको जोड़ना है और 6 का लगा देना है भाग। तो इन सब का योग कितना होगा, इन सब का योग होगा 402 और 6 का लगेगा भाग, तो ये कट जाएगा। 6 × 36 की 6, ठीक है, क्या बचा 4, तो 42, 6 7 42, इस प्रकार 67। ऑप्शन नंबर कितना, ये है डी, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 81। इसमें दे रखा है एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की गति कितनी दे रखी है, 60 किमी घंटा। तो ठीक है, हम करते हैं। तो बचपन से एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, हम हमेशा इसी को बताते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर आप इसको इसी फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो चाल कितनी दे रखी, 60 किमी घंटा, तो 60 किमी घंटा चाल रख दी। दूरी बता दी उसने 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 220, क्योंकि ये हो गई दूरी। और समय हमें ज्ञात करना है, समय को मान लिया अपने एस, और चाल में हमेशा होता है 5/18, तो 5/18 कर दिया। अब हमें काटना है तो हम काट देंगे। तो पहले हम एक बार एक काम करते हैं, इसको 60 × 5/18 इसको जोड़ देंगे, 280 और 220 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 500। अब हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 5 से काट दिया, तब 50, ठीक है। 6 से काट दिया, 6 × 18 और इसका कर देंगे 10 में 3 का गुणा, तो एस आ जाएगा कितना अपना 30, तो अपना आ जाएगा 30 सेकंड, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 82। इसमें बोला है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका पूरा काम निकाल लेंगे कि ये पूरा कितने दिन लगेंगे, ए को, बी को कितने दिन लगेंगे, सी को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले ए 1/2 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम करेगा 10 दिन में, ठीक है। इसी प्रकार बी करता है 3/5 9 दिन में, 3 से काट दिए 3 × 9, तो पूरा काम करेगा कितने, 15 दिन में।
इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे। सी है 2/3 भाग 8 दिन में, 2 चौको 8, 4 12, 12 दिन। तो ये ए बी सी का काम आ गया कि ये 10 दिन में, बी 15 दिन, सी 12 दिन। अब हम क्या करेंगे, ये 10, 15 और 12 यानी कि ए बी सी, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा अपना कितना, एलसीएम होगा अपना 60। ठीक है, एलसीएम होगा 60। इसकी कैपेसिटी देख लेंगे, 10 × 60, 15 × 60, 12 × 5 = 60। इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि तीनों से मिलकर करवाना है। तो 6 × 4 = 10, 5 × 15। ठीक है, 60 में लगाएंगे 15 का भाग, तो कितना, 15 × 60 यानी 4 दिन आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 83। इसमें दे रखा है 70 ग्राम 1 किलोग्राम 1 किलो का कितना अनुपात होगा। ठीक है, ये ग्राम में है पहला 70, ये है कितना ग्राम, और ये है अनुपात पूछा है 1 किलो का, केजी का। अब आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। तो ये 70 1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 7:100 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 84। इसमें दे रखा है एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 25% लड़के और 20% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो कितने लोग छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने अनुपात दे रखा है लड़के लड़कों का, ये हैं लड़के और लड़कियां कितने, 2:3 में, ये अपने को दे रखा है। तो इसको सरल बनाने के लिए हम सबसे अच्छा ये है कि इसको हम 200 मान लें, इसको 300 मान लें, तो क्या है इसमें हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 500। अब जैसे कि 200 बोला था, 200 में 25% प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो लोग प्राप्त नहीं कर रहे छात्रवृत्ति। तो कितने लोग नहीं कर रहे, 25 कर रहे हैं, तो 100 में से घटा देंगे, क्योंकि हर चीज़ होती है 100%। तो कितना हो जाएगा, 25 घटा देंगे 100 में से, तो बचेगा 75। 200 का निकाल देंगे 75। इसी प्रकार हम 300 300 का इसमें बोला था 20%, 20% प्राप्त कर रहे तो कितने नहीं कर रहे, 80%, 80%। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब इसका गुणा कर देंगे, 75 दूनी 150 और 8 × 24 240। इसको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, ये हो 0 9 3, यानी 390 लोग प्राप्त नहीं कर रहे। अब जे कि हमें तो बचाना है परसेंट में, तो परसेंट में बताने के लिए हम क्या करेंगे, 390 पूरे विद्यार्थी कितने थे 500, तो 390 में लगा देंगे 500 का भाग, परसेंट में बताना है तो परसेंट में बताने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का लगा देंगे भाग, तो ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा 5 7 35। ठीक है, 55 5 8 40, ये 78 आ जाएगा। ठीक है, 78%, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 85। इसमें दे रखा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 कम में बेचा जाता तो व्यापारी को 10% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु थी 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि हर चीज़ होती है 100, उसको 10% लाभ पर बेचा गया, तो उसको कितना बेचा गया होगा 110% में। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो कितनी 10% की हानि होती, तो हानि होती 10% की। ठीक है, तो कितनी होती 90% में। ठीक है, 90 और 110 के बीच का अंतर दे रखा है कितना, ये दे रखा है 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया कम, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% की वैल्यू 80। तो अब ये बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 20 का लगाएंगे भाग, 20 100 का करेंगे गुणा। ठीक है, 20 चौको 80, इस प्रकार 400 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 86 है। इसमें दिया है रिया तथा जिया ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, व्यापार आरंभ किया और 15,000 के लाभ में जिया का भाग कितना होगा। तो दो लोग हैं, रिया है और कौन है, जिया। रिया ने लगाए थे कितने 30,000 रुपये
और GNA लगाए थे 45,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 15 दूनी 30, 15 तीन 45। इनका अनुपात निकल गया है 2:3। जो भी प्रॉफिट होगा इस अनुपात में मिलेगा। बताया गया है प्रॉफिट है कितना, 15,000। 15,000 का प्रॉफिट, दोनों का योग रखेंगे नीचे, दोनों का योग हो गया 5। बताना किसका है हमें, बताना है हमें जीए का भाग। जीए का भाग कितना है, 3। इसका कर देंगे गुणा, काट दो, 5 15, 3 से कर दो गुणा, तो हो गया 9,000। ठीक है, 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल दे रखा है 2160, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 3x और 5x मान लेंगे हम इसको। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है गुणनफल कितना, 2160। गुणनफल कर दिया तो ये हो गया कितना, 5 3 15, 15x स्क्वायर 2160। 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 एक बचा 6, 15 चौको 60 और 15 चौको 60, 144। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 5x, तो 12 गुणे 5 कर देंगे तो 12 पंचे 60 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 88। इसमें दे रखा है 12.28 इंटू 1.5 माइनस के 36 भाग्य हम 24 2.4 को हल करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, 12.28 इंटू 1.5, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, 36 भाग है नीचे जाएगा 2.4 हो जाएगा, और ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। अब हम काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 2 से काट दिए तो ये हो गया 15। ठीक है, माइनस के हो गया 15। अब दूसरा बॉडी मास के अकॉर्डिंग मल्टीपल करना है तो मल्टीपल कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कट गया 200 बार, और इसको काट देंगे 200, ये हो गया 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है, उसके बाद और कट रहा है तो और काट दिया, 50, 2 तिया 6, 0 2 7 14। और इसके बाद हम क्या करेंगे, या फिर एक काम करो उसको काटो नहीं, इसका सीधा सीधा हम बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम काट नहीं रहे, इसको हम इसी प्रकार रहे 100 में, क्या है 100 में हम सीधा सीधा 2 पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना था, 614 था, 614। अब इसका करो हम गुणा, तो ये हो जाएगा 614 गुणे 3 करना है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 की 2, कैरी हुआ 1, 3 एकम 3 1 4, और 6 3 18, 2 जीरो लगाना है, 2 इसके अकॉर्डिंग 100 था, 100 का भाग लगा दिया तो 18.42 हो गया। इसमें से 15 कर देंगे लेस, तो कितना बचेगा अपना 3.42, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 89। किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। यदि अंश व हर का योग कितना है, 3 हो, तो मूल भिन्न कितनी होगी। देखो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 1 है 1/2, जो कि इसमें बोला है कि अंश और हर का योग कितना है, 3 है, तो इसी में है योग 3 है, इसके अलावा किसी में योग 3 नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। इसमें दे रखा है 105, 165 तथा 285 का महत्तम समापवर्त कितना क्या होगा। तो हमें बताना है 90 क्वेश्चन में 105, 165 और 285 का मासा। तो मासा निकालना है HCF। तो हम सबसे पहले मासा निकालने के लिए देखेंगे कि एक ऐसी संख्या जो सबको काटे, तो एक ऐसी संख्या जो सबको काटेगी, तो सबसे इसका आसान तरीका होता है कि जो बड़ी, इनका डिफरेंट देख लीजिए, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट देखेंगे तो कितना आएगा, जी आ जाएगा 60। तो वो संख्या कहीं ना कहीं 60 का गुणज होगी, तो 60 का गुणज 35 तो हो नहीं सकती, 5 हो सकता है, 25 भी नहीं हो सकता है, 15 हो सकता है, तो 5 से तो सब में चला जाएगा। लेकिन देखो कि 5 के बाद भी क्या दोबारा जा सकता है किसी में, तो हाँ, तो 5 के बाद भी अपना और भी जा सकता है, तो 15 एक ऐसी संख्या है जो सब में चला जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 15 अपना HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 91। इसमें दिया है निषाद
तथा सिया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 15:17, ठीक है। 91 निशा और सिया कितना दे रखा है 15:17। तो पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 6 वर्ष बाद 9:10 हो जाएगा। तो बताइए वर्तमान में निशा की आयु क्या है। तो इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। निशा का कितना था 15। अभी देख लीजिए ऑप्शन में 15 का गुणज कौन सा है। तो 15 गुणज सिर्फ एक है जो बी है, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बी राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। निशा की आयु होगी 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 92 में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर है 1365 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं सबसे पहले भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले को आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो भाजक कितना दिया अपना 1365 बोला है, संख्याओं का अंतर है तो 1365 x मान लेते हैं, कुछ x होगा। तो भाजक है अपना, भाजक x है और भागफल दे रखा है 6, ठीक है, और शेषफल दिया है 15। जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कर लिया। तो ये हो गया 6x, ठीक है, 6x कर दिया इसको सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे, ये x इस साइड से घट जाएगा 6x और 15 इस साइड पहुँच जाएगा 1365 माइनस 15 और ये इस साइड जाएगा तो ये बचेगा 5x, ठीक है। या फिर हम सीधे सीधे एक बार एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 5x और ये बचा अपना 1350। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आ गया 270। हम क्या करेंगे 1350 जो था इसमें 270 ऐड कर देंगे, ये ज्ञात करना है। 270 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 7 12, कैरी हुआ 1, ये 6, ये 1620 आ गया। और भागफल कितना था 15, इसको जोड़ देंगे, इस शेषफल 15, इस शेषफल 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 35 राइट आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 93 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 93 क्वेश्चन अपना 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब दे रखा है इस प्रकार। तो इसको सरल करना है। तो 155 से दिख रहा है, इसको मान ले जैसे 275 को मान लिया अपन ने ए और 225 को मान लिया बी। तो ये कहीं ना कहीं ये इस प्रकार लिखा है कि ए हो गया अपना ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें पता है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और जी अपना दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये से कट जाएगा तो ले दे के बचेगा ए माइनस बी। सिर्फ ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी कर देंगे। तो ए अपना इतना है, बी इतना है, इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.50। तो ये हो जाएगा अपना आंसर जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 94 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 25,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दर 5% हो। तो इसको हल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है SI निकालने के लिए, यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से करते हैं 94 SI बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस 1, ठीक है। दे रखा है 25,000। अब 1 R की वैल्यू है अपनी कितनी, R की वैल्यू है अपनी 5, ठीक है। टाइम दे रखा है 3, इसको काट देंगे, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 20 का, तो ये हो जाएगा अपना 25,000 गुणे 20 एकम 20, 21, 21/20 का क्यूब माइनस 1। इसका क्यूब कर देंगे तो ये कितना होता है 9261, जी हो जाएगा 8,000, ठीक है, -1 25,000।
ये मल्टीपल में है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपना 25,000 और इसको एलसीएम लेंगे 8,000, 8,000 एलसीएम ले लेंगे और 8,000 एलसीएम लेंगे तो ये 92,161 में से 8,000 कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा अपना 1,261 बट्टे 8,000, यहाँ पे मल्टीपल में है 25,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, इसका कर देंगे मल्टीपल तो ये आ जाएगा निकल के 39,40 लगभग इतना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 39,40 ए राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।